अप्लाई कर सकते हैं। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो सरकारी सर्विसेज। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत देश के सभी किसानों को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से साल में 6,000 रुपए दिए जाते हैं और अब सरकार इसको बढ़ाकर 12,000 रुपया करने वाली है। इस योजना के अंतर्गत हर 4 माह के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सभी किसानों को 2,000 रुपए की धनराशि डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। इस योजना में आवेदन आधार कार्ड के थ्रू किया जाता है और आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक भी होना चाहिए और इसी के साथ में आपकी खेत की खतौनी की कॉपी भी इसमें लगती है। तो चलिए जानते हैं कि घर बैठे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि। उसके बाद जो वेबसाइट का पहला लिंक आपको दिखाई देगा इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन रहेगा न्यू फॉर्मर रजिस्ट्रेशन, दूसरा है ईकेवाईसी और तीसरा है नो योर स्टेटस। तो सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है न्यू फॉर्मर रजिस्ट्रेशन, इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन रहेगा रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन और दूसरा है अर्बन फार्मर रजिस्ट्रेशन। तो अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो पहले वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे और अगर आप सिटी से बिलोंग करते हैं तो अर्बन वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। तो इस केस में अभी हम रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको आपका आधार कार्ड का नंबर एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है वो नंबर यहाँ पे आप एंटर करेंगे। उसके बाद स्टेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका जो भी स्टेट रहेगा उस स्टेट को आप चूज करेंगे। उसके बाद ये जो कैप्चा कोड यहाँ पे दिख रहा है वो यहाँ पे एंटर करेंगे एंड देन गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद एंटर किए गए मोबाइल नंबर पर एक 4 अंकों का पीएम किसान सम्मान निधि की तरफ से एक ओटीपी आपको प्राप्त होगा। उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करेंगे एंड जस्ट इसके नीचे आप देखेंगे एक नया कैप्चा कोड जनरेट हो चुका है। उस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल करेंगे और लास्ट में सबमिट वाले बटन पर आप क्लिक कर देंगे। आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का ओटीपी जा चुका है। उस ओटीपी को यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। ओटीपी एंटर करने के बाद जहां पर आपने ओटीपी एंटर किया है उसके जस्ट ऊपर एक नया कैप्चा कोड जनरेट हुआ है। अधिकतर लोग यहीं पर मिस्टेक कर देते हैं और बार बार ओटीपी डालते हैं, वेरीफाई करते हैं, हो नहीं पाता है। तो आपको जस्ट आधार कार्ड वाला ओटीपी एंटर करने के बाद ऊपर देखना है ये जो कैप्चा कोड यहाँ पे जनरेट हुआ है इस पुराने वाले कैप्चा कोड को यहाँ से हटाकर इस नए वाले कैप्चा कोड को आपको एक बार फिल कर देना है सही से। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आप सबसे नीचे आप देखेंगे वेरीफाई आधार लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले आपका स्टेट आपको दिखाई दे रहा है, इसके जस्ट नीचे आपका डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है। यहाँ से आपका आपका डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद सब डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। उसके बाद आपको आपका ब्लॉक चूज करना रहेगा एंड देन लास्ट में आपको विलेज वाला ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर सिलेक्ट विलेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपका जो भी गांव है उसको आप यहाँ से चूज कर लेंगे। गांव का नाम सिलेक्ट करने के बाद इसके जस्ट नीचे फार्मर पर्सनल डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ पर आपका नाम लिखा हुआ आ चुका है, जेंडर आपका ऑलरेडी सिलेक्ट है। अब यहाँ पर आपको कैटेगरी वाले ऑप्शन को चूज करना होगा। अब आपकी जो भी कैटेगरी रहेगी उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है एंड देन यहाँ पर फार्मर टाइप आपको चूज करना है। फार्मर टाइप में ऑलवेज आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, पहला रहेगा स्मॉल और दूसरा रहता है अदर। तो हमेशा आपको स्मॉल वाले ऑप्शन को ही चूज करना है। उसके बाद सिलेक्ट आईडी टाइप में आपका आधार कार्ड लिखा रहेगा जो कि ऑलरेडी सिलेक्ट है, उसको सिलेक्ट ही रहने दीजिए एंड देन इसके जस्ट नीचे आपका मोबाइल नंबर आ रहा है और आपके आधार कार्ड में आपके गांव का जो भी एड्रेस था वो ऑलरेडी यहाँ पर फिल हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है एंड देन इसके नीचे आप देखेंगे एक्सेप्टेंस फॉर पीएम किसान मानधन योजना। ये भी है गवर्नमेंट की एक स्कीम है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यस कर देंगे, अदरवाइज आप इसको नो कर दीजिए। अब इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है ओनरशिप लैंड होल्डिंग। इसके आगे 2 ऑप्शन लिखे हुए हैं, पहला रहेगा सिंगल और दूसरा है ज्वाइंट। इसका मतलब है कि आपका जो खेत है जहां पर आप खेतीबाड़ी करते हैं अगर आपके ही अकेले नाम पर है तो आप सिंगल वाले ऑप्शन को चूज करेंगे और ज्वाइंट वाले ऑप्शन को तब चूज करेंगे जब आपकी फर्द में आपकी खतौनी में मल्टीपल लोगों के नाम ऐड है। अब इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको आपकी जमीन की डिटेल्स को एंटर करना पड़ता है, जैसे कि आपका खाता नंबर, सर्वे या खसरा नंबर, एरिया, आपका खेत कितने एरिया में है और उसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपका लैंड ट्रांसफर स्टेटस आपको बताना होगा कि आपकी जमीन जो आपके नाम आई है वो 2019 से पहले आई है या 2019 के बाद आई है। उस वाले ऑप्शन पर आपको चूज करना पड़ेगा एंड देन यहाँ पर आप देखेंगे लैंड ट्रांसफर डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये बताना होगा इसके लिए आपकी जो जमीन है वो आपके नाम कैसे आई है। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपके लिए सूटेबल रहेगा, जिस प्रकार से भी आपकी जमीन आपके नाम आई है उस ऑप्शन को आप यहाँ से चूज कर लेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर डेथ ऑफ फादर वाले ऑप्शन को चूज किया है। अब इसके नीचे आपको ये डेट बतानी पड़ेगी कि कौन सी डेट में ये जमीन आपके नाम ट्रांसफर हुई थी। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है पट्टा नंबर /RFA। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, यस और नो को। यहाँ पे नो वाले ऑप्शन पर ऑलरेडी टिक है तो आप नो वाले ऑप्शन पर ही रहने दीजिए एंड देन जस्ट इसके नीचे देखेंगे आइडेंटिफाई ऑफ प्रीवियस ऑनर, यानी कि इससे आपके नाम पर ये जमीन आने से पहले जिस व्यक्ति के नाम पर ये जमीन थी उसका आधार नंबर यहाँ पर आपको देना पड़ेगा
एंड देन ऐड वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके जो खेत की जो डिटेल्स है वो यहाँ पे दर्ज हो जाएगी। उसके बाद सबसे नीचे आप देखेंगे यहाँ पर अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है, यानी कि अब यहाँ पर आपको आपके खेत की फर्द यानी कि जो खतौनी है वो यहाँ पर आपको अपलोड करनी पड़ेगी। अब आपकी खतौनी को अपलोड करने से पहले यहाँ पर एक पॉइंट की बात मैं आपको ये बता दूं, जो अधिकतर लोग गलती करते हैं आपको कभी नहीं करनी है। अगर आप वो गलती करते हैं तो आपका फॉर्म ब्लॉक लेवल से ही रिजेक्ट होता रहेगा। अब आप ये समझ लीजिए कि आपको गलती क्या नहीं करनी है कि आपकी जो खतौनी है वो आपकी तहसील से जाकर आपको निकलवानी है, जिस पर आपकी तहसील की मोहर भी लगी होनी चाहिए। उस खतौनी को आपके मोबाइल से ही स्कैन करके उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेंगे और आपकी पीडीएफ का साइज 200 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए। फाइल को अपलोड करने के बाद जस्ट आप सेव वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब आपको लगभग 15 दिन तक का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पीएम किसान सम्मान निधि एप्लीकेशन को 3 लेवल से अप्रूवल मिलता है, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल। उसके बाद आपका पीएम किसान सम्मान निधि का बेनिफिशियरी क्रिएट कर दिया जाता है और जब भी अगली किस्त आएगी तो उस टाइम आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो इस एपिसोड के एंड में आप हमें फीडबैक के माध्यम से बता सकते हैं। इस बार सरकार ने देश के सभी किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। अब सभी किसान खासतौर से वो किसान जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं, सभी को किसान रजिस्ट्री कराकर किसान कार्ड बनवाना होगा। ये वीडियो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट साबित हो सकती है, तो एपिसोड में मेरे साथ लास्ट तक बनी रहिए। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो सरकारी सर्विसेज। किसान रजिस्ट्री कराने के संबंध में सरकार ने यह भी कहा है कि जो किसान पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले हैं, अगर वो 31 दिसंबर 2024 तक किसान रजिस्ट्री कराकर किसान कार्ड को नहीं बनवा पाते हैं तो उनको आने वाली 19वीं किस्त जारी नहीं की जाएगी। किसान रजिस्ट्री कराने में जमीन आधार कार्ड से लिंक कर दी जाएगी और किसानों को बैंक से केसीसी कराने में भी काफी आसानी होगी। इसके अलावा भी किसानों को काफी फायदा पहुंचेगा। तो चलिए एक बार जान लेते हैं कि घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से किसान रजिस्ट्री करके किसान कार्ड कैसे बनेगा। इसके लिए आपको सबसे पहले आपके मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। प्ले स्टोर में आप टाइप करेंगे किसान रजिस्ट्री ऐप, तो आप देखेंगे काफी सारे अलग अलग स्टेट्स के नाम से यहाँ पे एप्लीकेशन आपको दिखाई देंगे। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट के एप्लीकेशन को आप यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद आप इसको ओपन करेंगे। अब यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा, लेकिन अभी तक हमारा इस एप्लीकेशन पर कोई भी अकाउंट बना हुआ नहीं है, तो इसके लिए हम पहले साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आधार ऑथेंटिकेशन करने के लिए ई-केवाईसी के लिए 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला रहेगा ओटीपी और दूसरा है फेस। तो यहाँ पर हम ओटीपी वाले ऑप्शन को चूज करके यहाँ पे आधार कार्ड के नंबर को एंटर कर देते हैं। जैसे ही आप आधार कार्ड के नंबर को एंटर करेंगे तो नीचे की साइड में सबमिट का बटन आ जाएगा, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से थोड़ा सा प्रोसेस करेगा। अब यहाँ पर आपके आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चला गया है यूआईडीआई की तरफ से। उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करेंगे। ओटीपी एंटर करने के बाद आप यहाँ पे इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद आपके आधार केवाईसी की डिटेल्स यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। आप देख सकते हैं कि जो भी डेटा आपके आधार कार्ड में वो सब यहाँ पर आपको शो हो रहा है। अब इसके बाद आप इसको नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद अब आप इस वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपके इस नंबर पर एक ओटीपी चला गया है, उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करके फाइनली वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आपका पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपका मनचाहा कोई पासवर्ड एंटर करेंगे और उसको दोबारा से कंफर्म करके एक बार फिर से इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप देखेंगे आपका यहाँ पे अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। अब यहाँ पे आप ओके कर दीजिए लॉगिन करने के लिए। अब यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और अभी जो पासवर्ड आपने बनाया था वो पासवर्ड एंटर करेंगे और इस कैप्चा कोड को फिल करके फाइनली साइन इन कर लेंगे। साइन इन करने के बाद अब आपको रजिस्टर एज फॉर्मर का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर चेंज कंफर्मेशन का पॉपअप आ जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप अपने नंबर को चेंज करना चाहते हैं, तो आप इसको नो कर दीजिए। अब एक बार यहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आप देखेंगे एज पर आधार आपकी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे शो हो रही है। अब यहाँ पे सिर्फ आपको कास्ट कैटेगरी ही चूज करना रहता है। आपकी जो भी कास्ट कैटेगरी है आप उसको यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके आधार कार्ड का फोटो यहाँ पे आ जाएगा। एक बार फिर से नेक्स्ट कर दीजिए। अब इस पेज पर आपका विलेज और आपका एरिया पिन कोड नंबर एंटर करके नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद लैंड ओनरशिप का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप फॉर्मेट टाइप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ऑनर वाला ऑप्शन मिलेगा, इसको आप चूज करके नेक्स्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर ऑक्यूपेशन में एग्रीकल्चर और
लैंड ऑनिंग फार्मर दोनों ऑप्शन को चूज करके नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पर आपकी जमीन की डिटेल्स को निकालने के लिए फेच लैंड डिटेल्स वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब इस पेज पर आपका डिस्ट्रिक्ट, तालुका और विलेज को सिलेक्ट करके एंटर करेंगे। अब यहाँ पे आपका सर्वे नंबर एंटर करेंगे जो कि आपकी खेत की खतौनी का घाटा संख्या होता है, जो कि आपकी खतौनी पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। इस नंबर को एंटर करने के बाद सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, इस पे आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद सिलेक्ट ऑनर एंड आइडेंटिफायर नेम वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके काफी सारे नाम निकल कर आ जाएंगे। आपकी खेत की खतौनी में आपके परिवार के जितने भी नाम होंगे उन सभी के नामों की लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो इस टाइम आप अभी जिसके भी नाम का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उस नाम को आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। उसके बाद आप शो लैंड डिटेल्स वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप लैंड डिटेल्स में देखेंगे आपके परिवार के जितने भी नाम यहाँ पे शो कर रहे थे उन सभी की डिटेल्स यहाँ पे 1 बाय 1 करके आपको दिखाई दे रही है। इनमें से फिर से आपको आपका वही नाम चूज करना पड़ेगा जिसके नाम से आप अभी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैं अपने नाम का रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने डिटेल्स अपनी निकाल ली है। अब यहाँ पे लैंड डिटेल्स 1 वाले ऑप्शन को हम चूज कर लेते हैं। उसके बाद ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको ऐड वाला ऑप्शन मिल जाएगा, तो हम यहाँ पे ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। अब इसके बाद इसको नेक्स्ट कर देंगे। अब इसके बाद अगर आपके नाम पर कहीं और भी जमीन है तो उसको ऐड करने के लिए भी आप फेच लैंड डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे ऐड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई ऑल लैंड्स वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे एंड देन नेक्स्ट वाले बटन पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आई एग्री टू शेयर माई आधार डिटेल्स वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अब आपको ई साइन करने के लिए कंसेंट देना होगा, तो इन दोनों बॉक्सेस पर आप टिक करेंगे और स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करके प्रोसीड टू ई साइन वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर एक बार फिर से यस प्रोसीड टू ई साइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना होगा, जो कि लिखा हुआ है ई हस्ताक्षर। उसके बाद वापस आप अपने एप्लीकेशन पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपके आधार कार्ड के नंबर को एंटर करके आपके फेस को कैप्चर करने के लिए कैप्चर वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से आपका मोबाइल फोन का कैमरा ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे सही से अपना फोटो कैप्चर कर लीजिए। आपका फेस सक्सेसफुली कैप्चर होने के बाद आप देखेंगे फेस इज कैप्चर सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। आप इसको ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे आई हैव रीड एंड प्रोवाइड माई कंसेंट वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे और फाइनली इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस होगा एंड देन प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद आपके मोबाइल फोन के स्क्रीन पर एक रजिस्ट्रेशन आईडी जनरेट हो जाएगी, जिसका स्क्रीनशॉट लेकर आपको रख लेना है और फिर आपके इस एप्लीकेशन का सरकारी अधिकारियों द्वारा वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद आपका किसान कार्ड जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको फेस ऑथेंटिकेशन करके ई साइन करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप स्क्रीन पर दी गई इस वेबसाइट के माध्यम से भी आप अपना किसान रजिस्ट्री कार्ड को बनवा सकते हैं। इस वेबसाइट के थ्रू प्रोसेस करने पर आपको ओटीपी का ऑप्शन आ जाएगा। आधार ओटीपी के माध्यम से भी आप अपना ई साइन कर पाएंगे। सो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से आप अपना किसान रजिस्ट्री कैसे कर सकते हैं। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो इस एपिसोड के एंड में आप हमें फीडबैक के माध्यम से बता